प्लीज वेलकम बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र किशन शास्त्री। और धीरेन्द्र किशन शास्त्री पर मुकदमे में आज हमारे जज हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री। लेकिन 26 साल की उम्र में इतनी चर्चा, इतनी पब्लिसिटी, ऐसा क्या है आप में? जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। जो लोग कहते थे ईश्वर नहीं होते या भगवान नहीं होते, हमारी दृष्टि में इस छोटे से गांव से, गढ़ा गांव, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक छोटा गांव गढ़ा है। गढ़ा में रहने वाला एक छोटे परिवार का बालक धीरेन्द्र कृष्ण अगर यहां तक पहुंच सकता है बालाजी की कृपा से, तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति भगवत कृपा से कहीं भी पहुंच सकता है। आपने ये नहीं बताया कि यहां तक कैसे पहुंच गए हैं। ये जो लोग हैं, जो फॉलो करते हैं, जो आपके बारे में इतनी बातें करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्या है आप में? बागेश्वर बालाजी की कृपा। देखा कि जब से आप संस्कार टीवी पर आना शुरू हुए और लोगों ने आपके प्रवचन सुने, उसके बाद लोकप्रियता बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। हाँ, ये कह सकते हैं माध्यम है, परंतु देखो साधन है, साध्य नहीं। दरबार 3 पीढ़ी से लग रहा, हमारे दादा गुरु जी भी लगाते थे, हम भी 11 साल से लगा रहे। नजर आपकी आज पड़ी है अब इसमें, और हमें ये लगता है कि इसमें ये हमारी गलती नहीं है, देखने वाले की गलती है। बड़ी देर से देखा है हमें, हम तो पहले से ही गुरु कृपा से चमकदार थे। मुझे तो लग रहा है बहुत जल्दी देख लिया आपको, भी तो आपकी उम्र ही कुछ नहीं है। हम उस परंपरा से हैं, जब 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी लीला कर सकते हैं, प्रहलाद जी लीला कर सकते हैं, तो हम 26 साल में क्यों नहीं लीला कर सकते? तो आपने क्या क्या लीलाएं की हैं? कोई ऐसी लीला नहीं की जिसमें हम फंसे हैं, लेकिन आपकी अदालत में आए हैं, और आपके उसमें आप जो कह रहे हैं, तो हमारे जीवन में गुरु कृपा से जो किया सब सनातन के लिए किया, और केवल सनातन के लिए करें। लीला का मतलब ये, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है। साधारण जैसे ये इंसान है वैसे हम मानव हैं, हम में कोई अलग नहीं है, बस हमने अपनी परंपरा को ठीक से जाना, ये अलग। तो कौन हनुमान जी बताते थे कितनी परसेंटेज? गुरु प्रेरणा। हमसे कोई शक्ति बात नहीं करती है, कोई सामने नहीं हमारे पास बैठती है, हमें तो अनुभव होता है, प्रेरणा होती है। जो ऋषि परंपरा में प्रेरणा है, जो हमारे भारत में अनेकानेक महापुरुष, तो हमको प्रेरणा लगती है, ऐसा अनुभव होता है कि ऐसा होगा। जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं, और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती है। तो आप कह रहे हैं कि जब छात्र थे तो साधारण छात्र थे, जैसे बाकी बच्चे होते हैं, वैसे आज घर परिवार वैसा था जैसे बाकी लोगों का होता है। कोई नई बात नहीं, कोई ऐसा, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम संसार से कोई अलग से ब्रह्मा जी की फैक्ट्री से सेट नहीं भये। हम जैसे दुनिया है वैसे हम हैं, बस गुरु परंपरा और हनुमान जी की कृपा क्या होती है, शायद हनुमान जी ने और गुरु ने हमको चुना, ये ललकार कर बताने के लिए, हमें लगता है हमारे। इस देश में तो बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं, करोड़ों लोग। हाँ, मंगलवार को, शनिवार को मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हनुमान जी ने आपको क्यों पकड़ा? कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता होगी हमारी, उनको ज्यादा मोहब्बत हम पर आई होगी। लेकिन इस करोड़ों लोगों में हनुमान जी के लाखों भक्त हैं, उन्होंने अपने लिए मांगा और हमने पूरी विश्व के लिए मांगा। देखिए आपने क्या मांगा, इसके कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं। वाह। आप लोगों से कह रहे हैं कि आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, सोना चांदी, बैंक एफडी, मंगलसूत्र, अंगूठी, लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो। ये हमारा डिस्क्लेमर रहता है दरबार के पहले का। लोगों को जो भावनाएं रहती हैं कि गुरु परंपरा के लोग और साधु लोग दरबार इसलिए लगाते हैं, भगवान को इसलिए रखते हैं कि ये कमाई का जरिया बनाते हैं, और हमने अपने दरबार में बैनर लगा करके, वो माइक पर ठोक करके बोलते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं लगता, पर अगर तुम शिष्य मानते हो अपने आप को और हम गुरु हैं, तो गुरु परंपरा के नाते अगर कुछ भी तुम दे दो, अगर आप भी इंडिया टीवी का ये हाउस हमारे नाम करें, हमें कोई दिक्कत और लेते भी हैं।
लेना बुरा नहीं है, उपयोगिता बुरी है। लेकर के उसका सदुपयोग करते या दुरुपयोग करते। हम लेते हैं, कोई अगर देता है तो स्वीकार करते गुरु के नाते। हम उस परंपरा से हैं जहां अंगूठा तक दान गुरु को दे दिया जाता है, हम भी लेते हैं। कितना कितना कमा लेते हैं? हमारी तो कोई फिक्स कमाई नहीं है, क्योंकि हमारी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है। कोई चढ़ा जाता है, हमारे पास करोड़ों सनातनियों का प्यार, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं, हजारों संतों का आशीर्वाद, इतनी कोई हमारी हिसाब कमाई किताब है। तो रखता होगा ना कि कितना पैसा आया। जितने सनातनी उतनी कमाई, हिसाब आप लगाओ। बिना वीजा के हनुमान जी रावण की लंका में घुस गए थे। जैसे रावण ने मुझसे फोन पे बात की। हाँ, बिल्कुल, हम वही बोलने ही वाले थे। लगता है आज हमारी शक्ति आपके पास पहुंच गई। तो हनुमान जी लंका गए, इसको इन युवानों को कैसे जोड़े? इन्हें तो वीजा, पासपोर्ट, फॉरेनर ये शब्द पता है। तो इनसे कनेक्ट करने के लिए हमारा अध्यात्म इतना विशाल और इतना अथाह है कि उसमें कुछ भी आप डाल दो, वो आप सोच रहे हैं कि आपको अध्यात्म पता है, इनको नहीं पता। इस देश की जनता को आपसे ज्यादा अध्यात्म पता है। ऐसा हमने नहीं कहा। हाँ। हमें अपने हिसाब का पता है, उन्हें अपने हिसाब का। वो अपने में श्रेष्ठ हैं, हम अपने में अब जो कोशिश कर रहे हैं विद्यार्थी। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम श्रेष्ठ हैं, और ये आरोप हमें नहीं लगता कि ठीक है। आपका ये कहना कि मेरे पास एक गधा है जिसमें वाईफाई है और वो प्लेन में भी वाईफाई चलता है, ये मजाक की बातें नहीं है। लोगों की दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत गहरा विषय है। मजाक की दृष्टि से अगर कोई देखेगा तो देखो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूलत देखी तिन तैसी। देखिए, आपको भोले भाले लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये मैं मजाक में कह रहा हूं, विनोद हम कहते हैं, और ये मैं असल में बहुत बार बोलते हैं विनोद हम कर रहे हैं। तो अब मैं लोगों को बता दूं कि एक बार बगैर टिकट पकड़े गए थे आप रेलवे में। हाँ, ये तो बताना चाहिए। बिल्कुल पकड़े गए थे, लेकिन ये भी बताइए कि हम टीटी से ही 1100 रुपया लेकर आए थे। उसी टीटी से लेकर आए थे, और जिस वाईफाई की आपने चर्चा की, उसी वाईफाई की दम पर उसके बाप का नाम बताकर लेकर आए थे। वो हमें माना। देखिए शास्त्री जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, बीमारियों से थके हारे हैं, डॉक्टर से आशा छूट जाती है, हॉस्पिटल से आशा छूट जाती है। वो आपके पास आते हैं, वो सोचते हैं यहाँ इलाज मिलेगा। किसी का बच्चा बोल नहीं सकता, किसी का बच्चा चल नहीं सकता। वो लोग बड़ी आस्था विश्वास लेके, जो मैंने जानकारी हासिल की, वो आते हैं, सोचते हैं कि यहाँ से शायद उन्हें कोई रास्ता दिख जाएगा, और उन्हें मिल जाता है। जो आते हैं श्रद्धापूर्वक आते हैं। देखो, जिंदगी में अगर वो परेशान है और डॉक्टर से परेशान होकर के या कहीं से भी निराश होकर के आया और उसे कुछ मिले ना मिले, हम ये तो नहीं कहते, जिसकी जितनी निष्ठा उसको उतना हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में मिलता। देखिए, अगर बागेश्वर धाम आने से लोगों का इलाज हो जाता है तो फिर आपको कैंसर हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है? यही तो हम बताना चाहते हैं कि दुआ और दवा दोनों आवश्यक है। हमने ये नहीं कहा कि हम डॉक्टरों के खिलाफ हैं। अब मैंने पूछ लिया तो आपने दवा ऐड कर दिया उसमें। नहीं, हमने औषधालय बागेश्वर धाम पर खुलवाया है, और मंदिर के समीप खुलवाया है। वहां पर ग्राम पंचायत का भवन है, वहां पर आयुर्वेदिक औषधालय है। दुआ और दवा मतलब नीचे दवा है, और वहां ठीक नहीं हुए तो दुआ के लिए चढ़ जाओ मंदिर पर। दोनों काम करें, ठीक है। ये बात सही है कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास सिद्धि है। एक जयपुर में है, उन्होंने बताया कि मैंने कर्ण पिशाच को साधा हुआ है, और वो भी किसी की भी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, किसी के परिवार वालों का नाम बता देते हैं। हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है, ना हमने ऐसी कोई साधना कर रखी है। हमारे पास सिर्फ अपने इष्ट पर, हनुमान जी पर भरोसा है, जो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। ना हम कोई डेट बताते हैं, ना हम कोई नाम बताते हैं, और अगर उनकी कृपा से पता चल जाए तो कोई बुरी बात नहीं। जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, आमतौर पर क्या होता है कि संत का नाम आते ही हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि गाड़ी होगी, बहुत ही जो उनकी वेशभूषा होगी बहुत ही सिंपल और सरल होगी। लेकिन आपकी वेशभूषा देख के, टोपी देख के लगता है एकदम कलरफुल रहता है। आपकी दुनिया ही रंगीन है तो साधु को भी रंगीन होना चाहिए। एक शायर ने कहा कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, आपका लहजा बता रहा है आपकी ये दौलत शोहरत नहीं नहीं। लोगों को लगता है, हमें लगता है कि हमारे जीवन में ना हमें धन प्रिय है,
न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, हमें हनुमान प्रिय है। और हमने जब से जन्म लिया तब से हम धनवान हैं, क्योंकि हमारे हनुमान हैं। शास्त्री जी, कुछ लोग आपको पीठाधीश्वर मानते हैं, कुछ लोग गुरु मानते हैं, लोग महाराज कहते हैं, बड़ा आदर करते हैं, कोई संत कहता है, लेकिन आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो इस गरिमा के अनुकूल नहीं लगती कई बार। जैसे आपने एक पत्रकार को कहा कि तुझे नंगा कर दूंगा, ये साधु की भाषा तो नहीं हो सकती, ये संत की भाषा तो नहीं हो सकती। ब्राह्मण समाज पर कमेंट करने वाले एक व्यक्ति को आपने कहा मूर्ख, ठठेरी के बरे, नकट्टा। तो ये ठठेरी क्या ये होता कोई हम जातिवादी नहीं है, पहली बात तो हम ये क्लियर करें। नहीं, ये ठठेरी क्या होता है? ये हमारे बुंदेलखंड का एक भावनात्मक शब्द है, ठठरी। जब माताएं बड़ी आवेश में होती हैं और बालक कोई गलती कर देता है तो माताएं अपनी बालक को कहती हैं, अरे ठठरी के बरे सुधर जा, न कटा चेला। लेकिन आपने संत तुकाराम के बारे में क्या कहा? संत तुकार को हाँ। आपने कहा संत तुकाराम की लुगाई रोज उन्हें मारती थी, रोज पीटती थी डंडे से। तो किसी ने उनसे पूछा, तुम रोज लुगाई से पिटते हो, शर्म नहीं आती? इसमें बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा वो हुआ। हमने एक कथा पढ़ी थी एक पुस्तक में, उसमें लिखा था कि उनकी पत्नी झगड़ालू, बड़ी ईर्षालु थी, बड़ी विचित्र थी, और वो संत तुकाराम जी को एक बार गन्ने के लिए भेजती, गन्ना वो एक लेकर शाम को आते तो वो उनके शरीर पर प्रहार कर देती, एक गन्ने के 2 टुकड़े हो जाते। पर तुकाराम बहुत अद्भुत महापुरुष थे, उन्होंने कहा, देख तू कितनी ज्ञानवान है, पहले गन्ना एक था, हम लोग 2 थे, तूने मेरे शरीर पर प्रहार करके गन्ने के 2 टुकड़े कर दिया, अब एक तू चूस एक मैं लूं। तो लेकिन आपने जो बोलचाल उसमें बिगड़ा आपने जिस अंदाज में कहा था वो सम्मानजनक नहीं था, समाज के लिए असभ्य था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम अपनी भाषा से समझने का कोशिश करते हैं, जो कई बार हमारी भाषा लोगों के अनुरूप फिट नहीं है। कभी आपको नहीं लगता कि संत तुकाराम जैसे महान संत के बारे में ये कह दिया, उसके लिए हमें गलती माननी चाहिए? बिल्कुल, अगर ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा तो संतों के प्रति हमारे हृदय में अथाह प्रेम है, अथाह प्रेम। और हम स्वप्न में भी, हम तो खुद साधु परंपरा से जीवित हुए हैं, नालायक से बोलने लायक संतों के कारण हुए, और हम अगर संतों का अनादर करेंगे तो अपनी जिंदगी में हम रहेंगे कहाँ? तो हम तो विनम्रता पूर्वक, अगर किसी को ठेस पहुंचा तो हमें नहीं लगता कि हमारे द्वारा उनको ऐसा कहा, लेकिन अगर किसी को ठेस पहुंचा और शब्द ऐसा मुंह से फिसल गया तो हम क्षमा प्रार्थी, कोई संदेह। अब मैं एक और उदाहरण आपको बताता हूँ। अच्छा किया कि आपने क्षमा प्रार्थना की, करना ही चाहिए साधु संतों के बारे में, अगर गलती से मुंह से कुछ निकल जाए, बहक करके अगर हो जाता तो कोई दिक्कत। आप बात कर रहे थे साईं बाबा के बारे में, और आपने कहा कि हमने सुना वो चांद मियां निकले। हाँ, सुना। आप तो साईं बाबा का सम्मान करते हैं आप? बेझिझक, कब तक धैर्य, कब तक संयम, राम की यात्रा पर कब तक पत्थर सहेंगे, पालघर के संतों को बर्बरता के साथ मारा जाता है, कब तक सहेंगे, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं, कब तक सहेंगे, संतों को पाखंडी इस देश में बताया जाता है, कब तक धैर्य और संयम रखें। एक दिन भगवान का भी धैर्य खो गया था और उन्होंने भी बाण मार करके समुद्र को सुखा दिया था और रावण का दमन कर दिया था। मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी है। शास्त्री जी, सुना है कि विरोधियों को धमकी दे रहे थे आप, लेकिन आजकल आपको भी धमकियां मिलने लगी हैं। आपको भी लोग कह रहे हैं कि जान को खतरा है। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। इस भारत में जब जब भी सनातन की बात किसी ने पुरजोर तरीके से उठाई है तो उसको मिटाने के लिए और उसको डिगाने के लिए तरह तरह के स्वांग और षड्यंत्र, तरह तरह के प्रायोजित ढंग से उसको फंसाने के उपाय किए गए हैं। लेकिन सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। और रही बात धमकी की, तो साधु परंपरा में या हम अपनी गुरु परंपरा में कभी किसी को धमकी नहीं देते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में।